Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about Michael Porter's generic strategies. आज की इस वीडियो के अंदर हम माइकल पोर्टर की 5 जेनरिक स्ट्रेटजीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देयर आर 5 जेनरिक स्ट्रेटजीज ऑफ माइकल पोर्टर। सबसे पहली स्ट्रेटजी है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, सेकंड है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, फोकस स्ट्रेटजी, कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस। जो बेसिक स्ट्रेटजीज हैं वो ये 3 हैं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। फिर फोकस के 2 ऑफशूट्स हैं, कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस। ये हम 2-3 याद कर लें और ये 2 तो उसके साथ हो ही जाती हैं। फोकस के साथ कॉस्ट मिला देनी है, फिर फोकस के साथ डिफरेंशिएशन, तो ये 2 बन जाएंगी लास्ट वाली। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी की बात करते हैं। स्ट्रेटजी क्या होता है? जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस किया कि स्ट्रेटजी जो होती है इट इज़ अ प्लान ऑफ एक्शंस टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ अ फर्म और बिजनेस। किसी भी बिजनेस के गोल्स को अचीव करने का जो प्लान ऑफ एक्शन है हमारे पास, उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। वो जो गोल है उसको हमने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना होता है, ठीक है, ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आ सके। तो ऐसे गोल को क्या कहते हैं? स्ट्रेटजी कहते हैं। तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी का मतलब ये होगा कि आपने जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करना है, कोई भी सर्विस देनी है, तो उसकी आपने कॉस्ट मिनिमम रखनी है। आपने कोई ऐसे प्लान ऑफ एक्शन बनाना है कि उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहे और आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो एफिशिएंट और कंपेटिटिव रहे। कंपेटिटिव का मतलब पूरी जो बाकी मार्केट के अंदर आपके कंपेटिटर्स हैं उनके हिसाब से वो अच्छी रहे। आपकी कॉस्ट भी जो है वो मिनिमम हो उनसे। जिससे क्या होगा, अगर आपकी कॉस्ट मिनिमम रहेगी प्रोडक्शन कॉस्ट, तो उससे ये होगा कि कोई भी आप प्रोडक्ट बनाने उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को आपने कम कर लिया एफिशिएंट तरीके यूज़ करके, स्ट्रेटजीज यूज़ करके, तो आप क्या है वही प्रोडक्ट विद द सेम क्वांटिटी इन द कंपेटिटिव मार्केट आप लो प्राइस पे ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप इज अबाउट मिनिमाइजिंग द कॉस्ट to the organization of delivering products and services to make company more efficient and more competitive। तो आपको समझ आ गया, कॉस्ट लीडरशिप का मतलब ये है कि आपने कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है, ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि जिससे कॉस्ट जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज की कम हो, जिससे क्या होगा कि आपकी कंपनी जो है वो मोर एफिशिएंट और कंपेटिटिव हो जाएगी प्रॉफिट कमाने के लिए। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। पहला तरीका ये है कि आपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है कॉस्ट को कम करके। ये कैसे होगा? वाइल चार्जिंग इंडस्ट्री एवरेज प्राइसेस। होगा ये कि जब भी आप कॉस्ट को कंट्रोल कर लेंगे, कम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 12 रुपीज़ में तैयार करते थे, ठीक है, अब आपने वो प्रोडक्ट 10 रुपए में अगर उसको प्रोड्यूस कर लिया है, तैयार कर लिया है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो उसकी जो प्राइस मार्केट के अंदर 15 रुपीज़ थी, उसको आप 14 रुपीज़ पे भी ऑफर करेंगे तो आपका मार्जिन जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट वाइल चार्जिंग इंडस्ट्री एवरेज प्राइसेस। ठीक है, कंपेटिटर के हिसाब से आप प्राइसेस कम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, आपने स्ट्रेटजी ऐसी बनाई है, कॉस्ट लीडरशिप पे आप चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है इंक्रीजिंग मार्केट शेयर बाय चार्जिंग लोअर प्राइसेस। मार्केट शेयर को आप बहुत ज़्यादा कर दें, आप प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करनी शुरू कर दें, ठीक है, एक की बजाय आप 10 प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करें, जिससे आपका मार्केट शेयर जो है वो बढ़ जाएगा, आपकी प्राइस लो होगी, तो आपकी लोग क्या करेंगे, उसको ज़्यादा परचेज करेंगे। वाइल स्टिल मेकिंग अ रीजनेबल प्रॉफिट ऑन ईच सेल बिकॉज यू हैव रिड्यूस्ड कॉस्ट। आपने कॉस्ट तो रिड्यूस की है, उसकी कॉस्ट आप प्रोडक्शन कॉस्ट कम लग रही है, जिसकी वजह से आपने प्राइस भी कम की है, लेकिन आपको मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो फिर भी रीजनेबल मिल रहा है, क्योंकि पहले आप 12 रुपए में कर रहे थे, जब आपने कॉस्ट को रिड्यूस किया वो हो गई 10 रुपए। ठीक है, अब आप चाहे पहले 15 की बेच रहे थे, अब आप उसको 14 की बेचे, 13 रुपए की बेचे, फिर भी आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका सेम रहेगा। एक्सेस टू द कैपिटल नीडेड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी दैट विल ब्रिंग डाउन कॉस्ट। आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि आप
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम से कम लगे। पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होगी। जितनी न्यू टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है उसके अंदर एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, आपका जो है वो कॉस्ट कम हो जाती है। बहुत सारे उसके अंदर नए फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है इजीली जो है वो प्रोड्यूस होता है और आपकी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल होती है, लेकिन उसके लिए आपके पास इतना कैपिटल होना ज़रूरी है। ठीक है। A low cost base labor material facilities and way of sustainably cutting cost below those of other competitors। आपने क्या करना है कि लो कॉस्ट पे लेबर रखनी है, लो कॉस्ट पे रॉ मटेरियल फैसिलिटीज़, इन सब चीज़ों को आपने उनकी कॉस्ट जो है वो कम करने की कोशिश करनी है ताकि आपको क्या हो, आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये था कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी के, जिसमें आपने डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करने हैं कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट को इंक्रीज करने के। सेकंड है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। जैसा कि नाम से जाहिर है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट और जो है वो सर्विस है उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स लेके आने हैं जो डिफरेंट हो फ्रॉम अदर कंपेटिटर्स। जो मार्केट के अंदर दूसरे लोग वही प्रोडक्ट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे आपके जो फीचर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व्स मेकिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस डिफरेंट फ्रॉम एंड मोर अट्रैक्टिव देन दोज ऑफ योर कंपेटिटर्स बाय एडिंग फीचर्स। ठीक है, इसके अंदर फीचर्स नए डालें, फंक्शनैलिटी न्यू डालें, ड्यूरेबिलिटी हो, सपोर्ट हो एंड आल्सो ब्रांड इमेज दैट योर कस्टमर वैल्यू। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपने प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च करना है। ये स्ट्रेटजी ये कहती है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, कि आपने ऐसा प्लान ऑफ एक्शन बनाना है जिससे आपके प्रोडक्ट जो है वो दूसरे कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंट हो, उसके अंदर फंक्शंस डिफरेंट हो, उसके अंदर फीचर्स डिफरेंट हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी सपोर्ट और उसका ब्रांड इमेज डिफरेंट हो, उसकी क्वालिटी डिफरेंस हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ताकि वो प्रोडक्ट आपका सुपीरियर फील हो देन अदर कंपेटिटर्स और उसकी जो है वो सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। इसके लिए हमें क्या चाहिए? गुड रिसर्च। हमारे पास रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट रिसर्च के कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो नीडेड बाय द कस्टमर्स हैं, कौन कौन से फीचर्स कस्टमर पसंद करते हैं, वही वाले हम ऐड करें। डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, डेवलपमेंट, अपने प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट लेके आएँ, इंप्रूवमेंट्स लेके आएँ और इनोवेशन जिद्दत लेके आएँ। ठीक है, द एबिलिटी टू डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज, और आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए। उसके बाद है इफेक्टिव सेल्स एंड मार्केटिंग। आपकी सेल्स और मार्केटिंग इफेक्टिव हो सो दैट द मार्केट अंडरस्टैंड्स द बेनिफिट ऑफर्ड बाय द डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग्स। होता यह है कि आपने अपना प्रोडक्ट तो बना लिया है, ठीक है, अब उस प्रोडक्ट के अंदर जो आपने फीचर्स नहीं डाले हैं दूसरे कंपेटिटर्स के मुकाबले में, कंपैरिजन में जो आपके फीचर्स हैं, जो आपके फंक्शंस हैं, उनको फिर आपने मार्केट करना है, उनकी मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है ताकि लोगों को उसका इल्म हो सके, उनको पता हो सके। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी थी। पहली थी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, देन है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी जिसमें प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है फ्रॉम कंपेटिटर्स। उसके बाद थर्ड स्ट्रेटजी जो है वो है द फोकस स्ट्रेटजी। फोकस स्ट्रेटजी क्या है? कंपनीज दैट यूज फोकस स्ट्रेटजीज कंसंट्रेट ऑन पार्टिकुलर नीच मार्केट एंड बाय अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ दैट मार्केट एंड द यूनिक नीड्स ऑफ कस्टमर विद इन इट। होता ये है फोकस स्ट्रेटजी के अंदर कि जो कंपनीज हैं वो फोकस करती हैं एक ख़ास किस्म की मार्केट में, एक ख़ास किस्म के रीजन में या इलाके में। फॉर एग्जांपल कोई अर्बन इलाका है तो वहाँ की नीड्स के मुताबिक और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो बनाते हैं। ठीक है, डेवलप यूनिकली लो कॉस्ट और वेल स्पेसिफाइड प्रोडक्ट फॉर द मार्केट। अगर फर्ज करें एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कुछ फंक्शंस आपके प्रोडक्ट के ऐसे चाहिए हैं जो दूसरे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो आपने उसी को फोकस करना है, उस इलाके की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को, उस रीजन की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए जो करना है उसको कहते हैं फोकस स्ट्रेटजी। ठीक है, मतलब ये
कि जब भी आपका फोकस जो है वो हो एक ख़ास रीजन, या आपका फोकस किसी प्राइस पे हो कि आपने इस रीजन के लोग ज़्यादा अमीर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा रिच नहीं हैं, तो उनके लिए आपने प्राइस लो करके रखनी है। कुछ रीजन्स के लोग अमीर होंगे, वहाँ पे आपने डिफरेंट प्राइस सेट करनी है। तो इसको कहते हैं फोकस स्ट्रेटजी। ठीक है, आपका डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट फोकस हो। फोकस इज अ टाइप ऑफ कंपेटिटिव स्ट्रेटजी दैट एम्फसिस concentration on a specific regional market or buyer group on each। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बायर ग्रुप आपने क्या करना है तो आपने क्या करना है कि आपने फोकस जो है वो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ग्रुप्स उसकी जो है वो ग्रुप इनकम और इस तरह वहाँ के लोगों के हिसाब से आपने जो फोकस सेट करना है प्राइस का, या फिर आपने डिफ्रेंशिएशन का, उनके फीचर्स का, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या है फोकस स्ट्रेटजी। जैसे ये जो फोकस स्ट्रेटजी है इसके अंदर एक डिफ्रेंशिएशन फोकस होता है और एक कॉस्ट फोकस होता है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि फीचर्स होते हैं, उसके अंदर फंक्शनैलिटी होती है। मतलब एक रीजन के अंदर आपने फोकस एक रीजन को किया हुआ है, वहाँ के लोगों की क्या क्या फंक्शंस चाहिए, क्या क्या उनको फीचर्स चाहिए आपके प्रोडक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल शूज़ है या शर्ट्स हैं या कपड़े हैं, तो उनको किस किस्म के चाहिए, कौन कौन सी कलर्स उनका पसंद है, कौन सा उनको जो है वो कपड़ा पसंद है, उस हिसाब से आपने उनके कल्चर्स के हिसाब से जो आपने उसके अंदर फीचर्स सेट करने हैं उसको डिफरेंशिएशन फोकस कहेंगे। A focused differentiation strategy requires the business to offer unique features to a product or services and it must fulfill the requirement of a niche or narrow market। ठीक है, वही बात है कि आपने उसके हिसाब से फीचर्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद कॉस्ट फोकस है। कॉस्ट फोकस स्ट्रेटजी इज व्हेन द बिजनेस अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स बेस्ड ऑन प्राइस की बेस पे आप जब उसको अट्रैक्ट करने की करेंगे कोशिश कस्टमर्स को, उसको कॉस्ट फोकस कहेंगे। फीचर्स की बुनियाद पे डिफरेंशिएशन फोकस, कॉस्ट की बुनियाद पे कॉस्ट फोकस, या प्राइस की बुनियाद पे कॉस्ट फोकस। कंपनीज हु यूज दिस स्ट्रेटजी एम टू ऑफर द लोएस्ट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट ऑन द मार्केट बाई अंडरकटिंग देयर कंपेटिटर्स प्राइस। ठीक है, लो प्राइस से कंपेटिटर को वो क्या करते हैं, डिफीट करते हैं। इस तरह ये थी फोकस स्ट्रेटजी। तो ये थी 5 माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी। सबसे पहली जो थी वो थी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, जिसके अंदर कॉस्ट को हमने कंट्रोल करना है और प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। फिर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, जिसके अंदर क्या था, आपने उसके अंदर जो है वो फीचर स्पेशल ऐड कर देने हैं, फंक्शन ऐड कर देने हैं। फिर फोकस स्ट्रेटजी, आपका फोकस जो है वो एक ग्रुप है, एक नीच है, एक ख़ास किस्म का रीजन है, उसके हिसाब से आपने। डिफरेंशिएशन फोकस है जो कि डिपेंड्स अपॉन द फीचर्स एंड प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी, और कॉस्ट फोकस जो कि डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफर टू द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर इनकम्स। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।